क्या हाल है भाई। तो ये है हमारी रैंकर सीरीज की पहली क्लास। दोस्तों मेरा वादा है ये सीरीज वोकैबुलरी के क्षेत्र में इतिहास रचेगी, मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं। लेकिन इसके शुरू होने से पहले मैं जस्ट 1 मिनट लूंगा आप लोगों का समझाने के लिए। प्यारे बच्चों, बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ सीरीज तैयार की गई है और सबसे बड़ी बात है इसमें 2 कैटेगरी का ख्याल रखा गया है। एक जो बेसिक बच्चा एवरेज होता है और एक जो रैंकर्स है, इसलिए रैंकर्स का नाम रखा गया है। इसमें आपको 15 वर्ड्स जो है वो ऐसे मिलेंगे जो आपके पीवाईक्यू में ही आए हुए वर्ड है, लेकिन सोचिए अगर वो आपके सामने आ जाते या ऐसा वर्ड आएंगे जो आएंगे भी। रैंकर्स का मतलब है 50 अगर आपके नंबर है या आपके 25 क्वेश्चन है तो समझ जाइएगा 2-3 क्वेश्चन अच्छे आते हैं। तो अगर ऐसा वर्ड आता है तो आपको परेशान करेगा, लेकिन अब नहीं करेगा। इस सीरीज को फॉलो करिएगा। तो भाई 10 क्वेश्चन मैंने इसमें ऐसे रखे हैं जो मोस्ट रिपीटेड है, 5-5 10 बार रिपीट है एग्जाम में, और जो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कभी कभी आते हैं लेकिन आते हैं तो परेशान करेंगे। तो भाई दोनों तरीके से मैंने वर्ड्स रखे हैं। अब ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि कई सारे बच्चों को लगेगा कि भैया ये तो बहुत टफ है, लेकिन दोस्त रैंकर्स ऐसे ही नहीं बना जाता। संभालिएगा खुद को और करिएगा इस कंटेंट को। मेरा वादा आप लोगों से ये सीरीज भी इतिहास रखेगी, जैसे कि आप लोगों ने 10 मिनट्स फ्रेजल वर्ब देखा होगा। इसमें पूरे भारतवर्ष में बच्चों में बहुत फेमस है इस समय पर, लेकिन आपको पहली क्लास देख के समझ में आ जाएगा कि भाई बहुत मेहनत की इसके पीछे। ठीक है जी, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना कि क्या स्कोर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का इसका। चलिए तो मैं देखिए पॉज करके, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा नहीं तो बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है, पर्सिफ्लेज एसएससी जीडी 2025 जो एग्जाम हो चुका है उसमें ये पूछा था आपसे पर्सिफ्लेज का मतलब क्या होता है। तो भाई इसका आंसर क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रेंडली टीजिंग, मजाकिया रूप से जब हम किसी को चिढ़ाते हैं तो इसे कहते हैं पर्सिफ्लेज। लेकिन क्योंकि वर्ड अच्छा है तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया। हल्की फुल्की मजाकिया बातचीत जब आपस में होती है तो इसे पर्सिफ्लेज कहते हैं। देयर फ्रेंडली पर्सिफ्लेज केप्ट द मूड लाइट ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग में वो जो हल्की फुल्की होती है ना बातचीत होती है, तो उसने क्या किया, माहौल को और आनंदित कर दिया और खुशनुमा बना दिया। और इसका मतलब होता है लाइट जोकिंग, हल्की फुल्की मजाक कर लेना या मॉकिंग कन्वर्सेशन। दिस इज पर्सिफ्लेज। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2। ओके, पॉज करिएगा, अपना आंसर कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, फटाफट आंसर। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है बहुत ही दर्दनाक। जब कोई चीज बहुत ही पीड़ादायक हो जाती है, कष्टदायक हो जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सट्रीमली पेनफुल, बहुत ज्यादा पीड़ा देने वाली कोई चीज। शी कुड नॉट फॉरगेट द एक्सक्रूशिएटिंग एम्बैरेसमेंट ऑफ दोस मोमेंट्स। उन क्षणों में जो उसकी शर्मिंदगी हुई, और वो शर्मिंदगी जो थी वो बहुत ज्यादा एक्सक्रूशिएटिंग थी, मतलब वो बहुत ज्यादा पीड़ादायक थी। कहते हैं कि शर्मिंदगी और बेइज्जती से ज्यादा पीड़ादायक जीवन में कुछ नहीं हो सकता दोस्त। नेक्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना ही टाइम दूंगा, वीडियो को पॉज करिएगा क्योंकि वैसे भी ज्यादा बड़ी है नहीं। ठीक, पनाश। पनाश का मतलब क्या होता है? देखिए जब आप किसी काम को पनाश के साथ करते हैं तो इसका मतलब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, फ्लैम्बॉयंस के साथ करते हैं। कई बच्चे कहेंगे भैया तो शो ऑफ होता है, तो यहाँ पर शो ऑफ की सेंस में नहीं होता है ये। इसका मतलब है अपने स्टाइलिश मैनर में किसी चीज को करना, कॉन्फिडेंस के साथ। स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट एंड एलिगेंट मैनर, किसी काम को करने का तरीका। ठीक है, शानदार और आत्मविश्वासी अंदाज किसी काम को करने का। शी सिंग्स विद ग्रेट पनाश, वो गाती है लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट। एमटीएस 2024। इंट्रैक्टेबल क्या मतलब है? देखिए ट्रैक्टेबल का मतलब है, ट्रैक्टर से याद करिए, ट्रैक्टर को हम काबू में कर लेते हैं। जो बंदा ट्रैक्टेबल है उसको हम काबू में कर सकते हैं, और जिसको काबू में ना कर सके उसे कहते हैं इंट्रैक्टेबल। याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जो काबू में ना हो सके इसका मतलब वो ओबीडिएंट नहीं है। कंप्लायंट का मतलब तो क्या होता है मेरे भाई? ओबीडिएंट होता है, आज्ञाकारी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिफाई। डिफाई का मतलब होता है डिसओबीडिएंट, और डिफाई से बना है डिफाइंट, जो काबू में नहीं आता है, डिसओबीडिएंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डिसओबीडिएंट। नेक्स्ट, अगला। तो इसका हार्ड टू कंट्रोल और डील विद, जिसे संभालने में कठिन हो। ठीक है, इंट्रैक्टेबल जिद्दी आदमी। इंट्रैक्टेबल चिल्ड्रन हमेशा अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं? अब समझ में आ गया होगा, हमेशा अपने पेरेंट्स को निराश करते हैं। इवांसेंट। चलिए जी, इवांसेंट का मतलब क्या होता है? देखिए जब कोई चीज क्षण भर के लिए होती है तो मेरे भाई उसे हम लोग कहते हैं इवांसेंट। अब क्षण भर के लिए ऑप्शन क्या है? फ्लीटिंग, क्योंकि फ्लीटिंग का मतलब होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी, क्षण भर के लिए, जिसके आप बहुत सारे मीनिंग जो बच्चे जिनको पता है वो जानते होंगे, जिसके चाहे ट्रांजिएंट हो, प्रोविजनल हो, बट मैं अभी लाइन लगाने नहीं आया हूं आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, अभी जो मैं एक एक बता रहा हूं उसी को बस सुनते चले जाओ। ठीक है, तो इवांसेंट का मतलब होता है फ्लीटिंग, या आप यहीं पर लिख देंगे टेम्परेरी, क्षणिक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, क्षणिक, कुछ देर के लिए। द ब्यूटी ऑफ रेनबो इज इवांसेंट। आप जानते ही हो कि रेनबो जो है परमानेंट नहीं होता, कुछ समय के लिए बनता है और फिर वहां से गायब हो जाता है। नेक्स्ट, अगला। ये सेंटेंस 2024 में मतलब ये वर्ड दिया था सीपीयू स्टेनो में, और सेंटेंस के हिसाब से दिया था तो शायद थोड़ी मदद मिल जाएगी। विसिसिट्यूड क्या पढ़ेंगे? विसिसिट्यूड। तो विसिसिट्यूड होता है मेरे भाई जब जिंदगी में अप एंड डाउन आते हैं, बदलाव आते हैं। ठीक है, चेंज इन फॉर्च्यून, गुड एंड बैड टाइम्स, इसे कहते हैं विसिसिट्यूड। तो ऑप्शन के हिसाब से मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा ट्राइबुलेशन, क्योंकि कोमोशन तो नॉइज होता है, डिस्टर्बेंस होता है, अस्त व्यस्त होता है, तो आप इसको तो लगाओगे नहीं। ट्राइबुलेशन क्या होता है? ट्राइबुलेशन होता है अनफॉर्चुनेट पीरियड। ठीक है, एक बुरा समय। ठीक है, तो ये ट्राइबुलेशन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तो ऑप्शन दोनों आसान है, उनका कोई सेंस नहीं है। The unexpected changes and ups and downs in life, जिंदगी के उतार चढ़ाव। He remained strong despite the vicissitude of life, जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए उसके बावजूद भी वो कैसा रहा? वो स्ट्रांग रहा, वो अपनी चीजों पर अड़िग रहा। नेक्स्ट, बरसर्क। सीजल में पूछा था आपसे, बरसर्क क्या है भाई? इसका मतलब याद करने का तरीका भी बता देता हूं, इसको याद कर लेना। जब दिमाग सरक जाए, सर्क, सर्क है ना, दिमाग सरक जाए तो भैया आदमी क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। तो इसीलिए डिमेंटेड इसका आंसर होगा, यानी कि मैड। ठीक है, इनसेन, जिसे आप मैड कहते हो, पागल कहते हो। ठीक है, बाकी ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कोई ऑप्शन नहीं होगा। एब्सर्ड कैसा होता है? इलॉजिकल होता है, जिसमें कोई लॉजिक ना हो। स्टबर्न क्या होता है? जिद्दी होता है। और मेरे भाई लेथार्जिक बंदा कैसा होता है? लेजी आदमी होता है। नेक्स्ट, तो आउट ऑफ कंट्रोल विद एंगर, एक्साइटमेंट है ना, गुस्से से बाहर हो जाना, दिमाग सरक जाना। ही वेंट बर्सर्क, वो गुस्से से बाहर हो गया, काबू से बाहर हो गया। व्हेन ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है? गुस्से से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो सेंटेंस के हिसाब से आपको देखना है। तो यहाँ पर क्या सिलेक्शन की न्यूज़ सुनी तो काबू से बाहर हो गया, जोश में। जोश में भी तो आदमी काबू से बाहर हो जाता है एकदम से। तो यहाँ पर गुस्से में या जोश में बेकाबू हो जाना। आउट ऑफ कंट्रोल विद एंगर, और चाहे आपका एक्साइटमेंट, दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट, इनंडो। सीजल 2024, इनंडो बोलिए क्या मतलब होगा?
इनेंडो का मतलब होता है मेरे भाई जब आप बातों ही बातों में किसी की तरफ इनडायरेक्टली संकेत कर देते हैं, इनडायरेक्टली हिंट दे देते हैं किसी को, ठीक है, कोई रिमार्क कर देते हैं किसी के प्रति, तो उसे कहते हैं इनेंडो, यानी कि इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट हिंट। तो इनसाइनुएशन, ऑप्शन में भी बढ़िया वर्ड था इनसाइनुएशन, तो दोनों वो क्या याद रखना, दोनों आई से ही यहां पर, ठीक है। चलो सेंटेंस में देख लो, एन इनडायरेक्ट और हिडन रिमार्क, इशारों में किसी के ऊपर कही गई बात। शी मेड एन इनेंडो अबाउट हिज पास्ट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। होता है ना कई बार हम पास्ट में किसी का दिल टूट गया हो, दोस्त को फिर है ना कोई ऐसी बात पहुंचा उसको दे देते, इनडायरेक्टली कोई बात कह देते, तो इसे कहते हैं इनेंडो, ठीक है। नेक्स्ट 2020 इम्प्लीकेट। चलिए क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है किसी पर क्या लगाना मेरे भाई, आरोप लगाना। इंप्लीकेट करना मतलब किसी को इनक्रिमिनेट, क्रिमिनेट से याद रखना क्रिमिनलाइज करना, मतलब आरोप लगाना किसी के ऊपर, ठीक है। क्या बनेगा, टू शो और सजेस्ट दैट समवन इज इन्वॉल्वड इन अ क्राइम और समथिंग रॉन्ग, ठीक है, मतलब आरोप लगाना, ये साबित करना कि वो बंदा क्राइम में सब इन्वॉल्व था। फंसाना किसी को या किसी पर दोष लगाना, ठीक है। द एविडेंस, जो सबूत मिले, उन्होंने उसको क्या किया, उन्होंने उसको साबित किया कि भाई वो रॉबरी केस में शामिल था। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट इंसीडियस, इनसीडियस क्या है भाई इंसीडियस, समझो बात को। और ये कई बार पूछा जा चुका आपसे, एनडीए में भी पूछा, इसमें में और सीजीएल 2023 के प्री में भी पूछा। इंसीडियस, देखिए इसके दो मतलब होते हैं, दोनों आते हैं पेपर में, दोनों आए हैं। पहला मीनिंग, अगर कोई बीमारी बहुत घातक हो जाए, जैसे कैंसर एक इंसीडियस डिजीज है, इंसीडियस डिजीज होती है घातक, लेकिन वो बाहर से नहीं दिखती, अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाती है। ऐसे इंसीडियस एक व्यक्ति होता है जो बहुत ही धूर्त किस्म का प्राणी होता है। अब ऑप्शन जो मिले उसी को लपेट दो ऑप्शन के हिसाब से। यहां पर मुझे पायस होता है पवित्र, लार्ज, ये होली था यहाँ पर, तो वो भी होली भी पवित्र हो जाएगा। तो डिसीटफुल क्या होता है मेरे भाई, धोखेबाज हो जाएगा। तो पर्सन की सेंस में दे दिया है इसे, ठीक है। कनिंग, कनिंग कह सकते हो आप इसको यहाँ पर। हाँ जी, स्प्रेडिंग हार्म स्लोली एंड सीक्रेटली, पता है कैसे कि पैरानॉइड वो सिचुएशन होती है जब एक इंसान को किसी पर विश्वास नहीं रहता, ठीक है, वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाता है, उसे हम पैरानॉइड कहते हैं। तो डिसट्रस्टफुल मतलब जब किसी पर ट्रस्ट ना कर पाए, संदेहग्रस्त, ठीक है, सस्पिशियस, ठीक है, हमेशा सस्पिशियस होता है उसको, ठीक है, हमेशा डाउट करता है, अनरीजनेबली सस्पिशियस। ही बिकेम पैरानॉइड एंड थॉट एवरीवन वाज स्पाइंग ऑन हिम। वो इतना ज्यादा डाउटफुल हो गया कि वो ये सोचने लगा कि हर आदमी को ऐसा लग रहा था कि भाई हर व्यक्ति जो है मेरे पर जासूसी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला बॉल्स्टर, सीएचएसएल 2021 में पूछा है आपसे, बॉल्स्टर क्या मतलब होता है बॉल्स्टर का, समझो, याद करने का तरीका थोड़ा सा। बॉल्स्टर को याद कर लो बॉल से। अब बैट्समैन कितना भी खेल ले, जब तक जसप्रीत बुमराह बॉल नहीं करेगा ना, जब तक हमारी बॉलिंग मजबूत नहीं होगी, आप मैच नहीं जीत सकते, टूर्नामेंट तो बहुत दूर की बात है। तो बॉल्स्टर मतलब बॉलर, बॉलर ही स्टार बनाते हैं आपको, तो इसका मतलब है बॉल्स्टर का मतलब होता है किसी चीज को मजबूती करने देना। तो बॉलिंग हमें क्या बनाती है, बॉल्स्टर करती है, स्ट्रेंथन, मजबूत बनाती है मेरे भाई, ठीक है। बताना भाई स्कोर कितना है, इनमें से कितना आएगा। दो बार 15 पहले आएंगे और फिर 10 आएंगे, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है। पहले वाले हैं जिनका लेवल अच्छा है, हालांकि मैंने पहली क्लास से तो बहुत ज्यादा और टफ नहीं, अभी और भी हैं, आप देखोगे और ऐसे वर्ड है जो आप देखोगे अरे भाई ये कैसे हो गया, है ना, ऐसे भी आते हैं, ठीक। चलिए, तो मजबूत करना किसी चीज को, समर्थन देना। मेरे पिताजी के जो शब्द है ना, वो हमेशा मेरे कॉन्फिडेंस को क्या करते हैं, एनकरेजमेंट देते हैं, बढ़ावा देते हैं, ठीक है, बॉल्स्टर करते हैं। ब्रस्क, एसएससीडी 2023, ब्रस्क का क्या मतलब होता है, देखो ध्यान से सुनिए। ब्रस्क को आप कैसे लर्न करोगे भाई, ब्रस्क का मतलब पता क्या होता है, ब्रस्क का मतलब होता है जब आप एकदम से अचानक से रिप्लाई दे देते हो, रूडली रिप्लाई कर देते हो किसी को, तो इसे कहते हैं अब्रप्ट, सडन रिप्लाई दे देना किसी को, इसे कहते हैं ब्रस्क। ब्रस्क करके आया, ब्रस्क क्या मुंह खोल के ऐसे बोल रहा है, कुछ भी बोल दे रहा है, मतलब है जब पहले ब्रस्क करके आ, तभी बेटे तू ब्रस्क करके नहीं आया, तभी ब्रस्क रिप्लाई दे रहा है मुझे, तभी ऐसे आवाज दे रहा है, तभी ऐसे वर्ड्स दे रहा है मुझे। क्विक एंड, ये इंपॉर्टेंट, रूड इन मैनर, स्पीच या शब्दों में रूड होना, रूखा सा रिप्लाई। हिज ब्रस्क रिप्लाई ऑफेंडेड एवरीवन इन द मीटिंग, मीटिंग में उसने दे दिया होगा अजीब सा रिप्लाई, तो वो रिप्लाई जो था वो ब्रस्क रिप्लाई था, ठीक है। इंट्रिगिंग क्या है भाई इसका मतलब, 2023 पे पूछा सीजीएल में आपसे। तो इंट्रिगिंग का मतलब होता है जब कोई चीज आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करती है, बहुत ज्यादा मजेदार लगती है, लेकिन इसलिए लगती है क्योंकि उसमें कोई ट्विस्ट छिपा होता है, इसे कहते हैं इंट्रिगिंग। कभी कभी देखा होगा हमने, वेब सीरीज होती है ऐसी, मूवी ऐसी होती है, कोई नोवेल ऐसा होता है, इंट्रिगिंग। तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा इंटरेस्टिंग, ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग या वेरी फैसिनेटिंग, अट्रैक्ट करने वाली, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो अंदर क्या पैदा करती है, इन अ वे दैट, सॉरी या डेप्थ नहीं था, दैट, मैंने टाइपिंग वाले बच्चों को दैट लिख के दिया था, उन्होंने सोचा डेट लिखा है, ठीक है। तो दैट अराउज क्यूरियोसिटी, एक ऐसे तरीके से कि वो क्यूरियोसिटी पैदा करे, इसलिए वो इंटरेस्टिंग है, ठीक। द बुक हैज एन इंट्रिगिंग प्लॉट ऑफ ट्विस्ट, प्लॉट फुल ऑफ ट्विस्ट। तो इस किताब में कैसी कैसी कहानियां, कैसे कैसे ट्विस्ट है, मजेदार ट्विस्ट है, उससे भरी हुई है, ठीक है। चलिए मंडेन, मंडेन ये एक ऑर्डिनरी वर्ड है, ठीक है, ये एक सिंपल वर्ड है ऑर्डिनरी, ये सबको पता ही होगा आप लोगों को। मंडेन, ठीक है, मंडेन एक्टिविटी क्या होती है, जो आम एक्टिविटी होती है, मतलब जो कॉमन सी एक्टिविटी हो, रूटीन एक्टिविटी होती है, तो इसे हम कहेंगे ऑर्डिनरी। मंडेन एक्टिविटी होती है हमारी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, ठीक है, रूटीन कह सकते हो, ठीक। ऑर्डिनरी, डल या नॉट इंटरेस्टिंग। ही वाज टायर्ड ऑफ हिज मंडेन डेली रूटीन, मतलब रोज एक ही काम कर रहे हैं, तो उसे मंडेन कहा जाता है। हाय 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 हाय, ये देखो एसएससी जीडी 2025 में पूछा और पहले 2023 के एमटीएस में पूछा। कोटिडियन क्या है भाई इसका मतलब, बताना जरा। एमटीएस वालों हटना जरा, सीजीएल हटो सामने से, सीजीएल तुम भी हटो, सीरियस हटो, फेज वाले फेज 13 वाले आप भी हटो, एमटीएस वाले मुन्ना इधर आ। सर जी हमारे में ना बहुत, अभी तो मैंने 2024 के नहीं डाले, 24 के वर्ड देखना जब आएंगे भी आगे, नहीं ना, यहाँ जब लिखा था कमजोर दिल वाले दूर रहे, मुझे बताऊं इतना हाथ मैंने रोका अपना कि भाई रुक जा, मत डाल इतने टफ वर्ड। उसने कहा चल कोई बात नहीं, एक क्लास है तो जो 2 सीरीज आएंगी, 15 से इधर, फिर उसके बाद 10 मोस्ट रिपीटेड, तो मैंने टफ में भी कुछ अंग्रेजी डालती हैं, ठीक है। तो इसीलिए बेटे मेहनत कर लो, ऐसी हल्के में मत लेना इंग्लिश एमटीएस को, ठीक है। एमटीएस के नाम 10th क्लास के लिए है सर, ये बवाल है, ये नालायक आदमी। तो देखो क्विटिडियन क्या होता है भैया, जब कोई काम रूटीन में होता है, रूटीन रूटीन रूटीन, उसको ही डेली, या तो ऑप्शन में डेली आ जाएगा, ठीक है, या इसका आंसर हो जाएगा मंडेन एक्टिविटी, ठीक।
ऑर्डिनरी, एवरीडे या ऑकरिंग डेली, जो चीज रोजाना होती है। तो डिस्पाइट हिज क्विटिडियन रूटीन, उसके क्विटिडियन रूटीन के बावजूद उसने कोशिश करी छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की। अब यहां से ये 15 तक थे, मतलब 16 खींच गया उसमें एक इजी वर्ड, क्योंकि मंडे पहले बीच में आ गया था, ठीक है। तो 15 तक ही थे। 15 के बाद जो है अब ये 10 वर्ड की वो सीरीज चलेगी जिसमें जो एवरेज बच्चे भी हैं जिनको ये करना है, मतलब ये वर्ड हो सकता है तुम्हें आते हो, लेकिन ये वो वर्ड है जो ना जाने 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 15 15 20 20 30 बार के रिपीट हो रखे हैं। तो इनकी ऐसे डिवाइड करना, पहला पार्ट 1 रैंकर्स, पार्ट 2 एवरेज, ठीक है। चलो अब इसको मैं फटाफट फिनिश करता हूं। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? एब्सर्ड बातें इलॉजिकल बातें होती हैं जिसमें कोई तर्क नहीं होता है, बेहुदी। ऑप्शन में भी मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहां पर दिए हैं, ठीक है। ये वर्ड भी सबसे ज्यादा रिपीटेड है, लेकिन इनके मीनिंग में बहुत ज्यादा लिखूंगा, सिर्फ मीनिंग बोलूंगा आपको क्योंकि इजी है, ठीक है। सुनते चले जाओ कानों से एक बार और लिख लेना बाद में अगर चाहोगे खुद से। तो इनके मैंने सेंटेंस देके भी समझाया नहीं है, ठीक है। ये पहली वीडियो आज बड़ी होगी क्योंकि मैं बहुत कुछ बता रहा हूं आपको, आगे से ऐसे चलेगा जैसे 10 मिनट चलता था। तो कैंडिड का मतलब होता है आउटस्पोकन, मुंहफट, ऑनेस्ट, साफ साफ बोलने वाला। टिमिड कैसा होता है? डरपोक। कोलोसल, साइज में बहुत बड़ा। अगला क्वेश्चन, क्लैंडस्टीन, डोंट इंटरफेयर इन माय क्लैंडस्टीन अफेयर्स। क्लैंडस्टीन एक्टिविटी कैसी होती है? गुप्त एक्टिविटीज होती हैं, और गुप्त का ऑप्शन हो जाएगा, आय हाय 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 हाय, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया। वो बच्चे ने जो मैंने दिया ना वर्ड, वो टाइप ही नहीं किया हमारे भाई ने, ठीक है। कोई बात नहीं है, मैं यहां पर लिख देता हूं, वो ऑप्शन से गलती से दूसरा लिख दिया। तो आप लिख दो क्लैंडस्टीन का मतलब होता है, चलो मुझे काम करो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट क्लैंडस्टीन का क्या मतलब। तब तक मैं ऑप्शन एक्सप्लेन कर देता हूं। मोरोज मतलब क्या होता है? निराश होता है, सैड। ट्रांजिएंट क्या होता है मेरे भाई? ट्रांजिएंट होता है टेम्पररी, जिसको हम क्षणिक कहते हैं। बेनिवोलेंट क्या होता है? दयालु आदमी होता है, चैरिटी करने वाला होता है, चैरिटेबल। और बैरन लैंड कैसी होती है? इनफर्टाइल लैंड होती है, ठीक है, इनफर्टाइल, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा सीक्रेट, ठीक है, या स्नीकी समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी सीरीज चलेगी तो वैसे बहुत इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो इसका जो सही उत्तर है ये हमारा सही उत्तर होगा, वो यही मैंने लिख के दिया था, लेकिन भाई ने गलती से, क्योंकि आजकल दिन रात हमारे बच्चे भी लगे हैं सब लोग टाइप करने, मेहनत करने में, तो गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। पैरेलस, पैरेलस का मतलब क्या होता है? पहाड़ों के रास्ते बहुत खतरनाक होते हैं, पैरेलस होते हैं, तो इसका मतलब डेंजरस, हैजार्डस, अनसेफ कंडीशंस आप कह सकते हो, ठीक है। बारबरिक कैसा होता है? बारबरिक होता है अनसिविलाइज, मतलब जंगली गवार, बिल्कुल बारबरिक। बॉइस्ट्रस क्या होता है? बॉइस्ट्रस होता है शरारती आदमी, बॉइस्ट्रस चिल्ड्रन, नॉइजी, शरारती बच्चे। स्टबर्न, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, एडमेंट, ठीक है, जो जिद्दी आदमी होता है उसी को हम कहते हैं स्टबर्न। एलिवेट, क्या होता है एलिवेट? बताओ मुझे फटाफट, जल्दी से आंसर लगाओ। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को क्या करना? वार्निंग देना, यानी कि फटकार लगाना, स्कोल्ड। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? मिशन अकम्प्लिश, यानी कि आपने उस चीज को पूरा कर लिया है, तो अचीव, हासिल करना। कंसील का मतलब होता है हाइड करना, छिपाना। और मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है। एलिवेट का मतलब एक्चुअल में होता है किसी का दर्द कम करना, रिलीव पेन, तो उस केस में यूज होता है। और मिटिगेट का मतलब कम करना ही होता है, ठीक है। प्रूडेंट, बताओ जल्दी से क्या होता है? एक्स्ट्रावेगेंट, पैसे को बर्बाद करने वाला। गैरुलस, बंदा जो बहुत ज्यादा बातूनी होता है, टॉकेटिव होता है। ओपुलेंट कैसा होगा? ओपुलेंट हो जाएगा हमारा रिच, मोटू भाई, है ना, ओपुलेंट आदमी। कॉर्पुलेंट मोटू होता है, ओपुलेंट रिच होता है, अमीर व्यक्ति, ठीक है। और प्रूडेंट आदमी होता है जो पैसे को बहुत ही बुद्धिमानी से खर्च करता है, ठीक है। सेंसिबल आदमी होता है, केयरफुल, पैसे को बहुत ही अच्छे से खर्च करता है, ठीक है, सेंसिबल। देखो एंशियस क्या होता है? जब आप किसी चीज को जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस होते हो, एक्साइटेड होते हो, एंशियस। कॉर्डियल रिलेशंस हमारे कैसे रिलेशंस होते हैं? फ्रेंडली। माइजर कैसा होता है? ये तो सबको ही पता है, माइजर, माइजर इज व्हाट? निगार्ड, यानी कि कंजूस। और फिकल होता है सनकी, सनकी का मतलब समझते हो? विम्सिकल, दिमाग पारा कभी भी खिसक जाए, और जिसका पारा खिसक जाए वो इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट थोड़ी ना होता है, वो 2 पल में ऐसा, अगले पल में वैसा हो जाता है, ठीक है। टर्स, देखते आंसर आ गया होगा तुम्हारे माइंड में, मैं जानता हूं बहुत अच्छे से। टर्स का मतलब होता है किसी चीज को कैसे देना? किसी चीज को संक्षेप में देना, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से, हो फिर मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा ब्रीफ, संक्षेप में देना, ठीक है। ट्रैंक्विल का मतलब क्या है? ट्रैंक्विल का मतलब है पीसफुल, यानी कि शांतिपूर्ण। प्रोफाउंड का मतलब क्या है मेरे भाई? डीप, प्रोफाउंड नॉलेज अगर आपको है तो डीप नॉलेज होनी चाहिए। फ्यूटाइल का मतलब है यूजलेस, व्यर्थ में। और ओपेक का मतलब होता है नॉट क्लियर, यानी कि अपारदर्शिता, क्योंकि ओपेक में हम आर पार से नहीं देख सकते ना चीजों के, ट्रांसपेरेंट में तो देख सकते हैं। तो मैंने इसका आंसर यही दे दिया है, यहां वो मैंने जो लिखा था वो ऑप्शन में बच्चे ने दूसरा वर्ड गलती से दिल लगा दिया उसमें, ठीक है। विजिलेंट कैसा होता है भैया? विजिलेंट, विजिलेंट आदमी होता है जो एकदम से विजिलेंस डिपार्टमेंट सुना है भैया? विजिलेंस वाले आ रहे हैं, सतर्क रहो, इसका मतलब विजिलेंट आदमी होता है सतर्क, केयरफुल, ठीक है, कॉशियस। रिलक्टेंट, जब आपकी किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती है तो यू आर रिलक्टेंट, अनविलिंग, मेरा मन नहीं है। एफ्लुएंट, धनी, रिच। ओपुलेंट जो बताया था। जेन्युइन, ये तो सबको ही पता है, जेन्युइन चीज क्या होती है? ऑथेंटिक चीज होती है, असली चीज होती है। और आज की हमारी इस कक्षा का बेटा अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसको मैं बताऊंगा नहीं, इसका आंसर इन्हीं में से है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दो। होमवर्क में एक वर्ड मैं आपको रोज छोड़ूंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन। आज मैंने ये इजी वाला छोड़ दिया है, लेकिन कसम है बेटा इधर उधर देख के मत बताना, ईमानदारी से बताओ कि भैया ये है इसका आंसर, ठीक है। तो बताना यार कैसी लगी सीरीज आप लोगों को। 15 वर्ड जो है, वो जो 15 क्वेश्चन है वो सब में ऐसा होगा। ईडियम आएंगे तो ईडियम भी ऐसे होंगे जो पीवाई में आप देखोगे यार ऐसा ईडियम आ सकता है। वन वर्ड होगा तो वो खतरनाक होगा। जिस दिन आपको एंटोनियम्स होगा तो वो भी ऐसे होंगे। तो हर दिन आपको एक नई चीज मिलेगी इसमें, और ये मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर दोस्त